सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। क्योंकि अगर टॉपिक समझ में आ गया तो बाकी जो अगले हमारे 3 टॉपिक्स होने के हैं, वेन्स और नर्व्स के, वो बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। अगर अभी टॉपिक समझ में नहीं आया तो समझ लो कि आप लोग को कुछ भी आगे का समझ में नहीं आएगा, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब के सब वेस्ट हो जाएंगी, यानी कि पूरा पैलेस पेरिनियम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको आर्टीरियल सप्लाई समझ में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वीनस सप्लाई नहीं आएगा, वीनस सप्लाई नहीं आएगा तो नर्वस सप्लाई नहीं आएगा, नर्वस सप्लाई नहीं आएगा तो खाली विदरा पढ़ने से तुम लोग को पीएचडी डॉक्टर नहीं बन जाओगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें किसी भी विदरा को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स। ठीक है, अगर यही तीनों चीज़ें समझ में नहीं आए तो तुम्हारा विदरा पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि तुम भी एक इंजीनियर हो और विदरा पढ़ने से तुम्हारा भी कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, आ जाओ ब्रांचेस ऑफ इंटरनल इलियक वेसल्स पे। ठीक है, हमने सारी वेसल्स देख ली थी। अब क्या रह गई थी? ब्रांचेस ऑफ इंटरनल इलियक वेसल। ठीक है, अब इंटरनल इलियक वेसल जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमें पता है कि भाई इंटरनल इलियक वेसल जो है ये हमारे पास कॉमन इलियक जब दो के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक। ठीक है, तो ये इंटरनल इलियक आर्टरी जो होती है वो मेजर आर्टरी होती है जो कि पेल्विस और पेरिनियम को सप्लाई कर रही होती है। जैसे अगर आप 3D में भी देख सकते हो कि ये देखो, ये जो इंटरनल इलियक वेसल है, ठीक है, ये हमारे पास मेजर वेसल है जो कि हमारे पास पेल्विस पेरिनियम को सप्लाई करती है। ठीक है, तो उसके बाद अभी ये जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि इसकी क्या क्या ब्रांचेस हैं। तो इंटरनल इलियक जो है ये हमारे पास एट द लेवल ऑफ S2 S3 आई गेस, जितना ये भाई ये मेरे साथ बड़ा मसला रहता है कि मुझे ये रट्टे वाली चीज़ें याद नहीं रहती कौन से लेवल पे ये डिवाइड हो रहा है। तो बहरहाल फॉर बीइंग कन्वीनियंट वे मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि S2 और S3 पे जितना मुझे याद पड़ता है S2 या S3 वर्टिब्रे के दरमियान के जो लेवल होता है वहाँ पे आप ये देखोगे कि इंटरनल इलियक वेसल जो है वो 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 के अंदर इंटरनल इलियक वेसल जो है वो डिवाइडेड हो जाता है। ये इंटरनल इलियक वेसल है, ये 2 डिविजन्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये इंटरनल इलियक है ना, सॉरी ये मैं इस वेन को हटा दूँ तो आसानी हो जाएगी। ये देखो, अब इंटरनल इलियक जो है ये 2 के अंदर डिवाइड हो गया, ये इंटरनल इलियक है। ठीक है, अब ये देखो ये 2 डिविजन्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। अब ये लेवल याद कर लेना है कौन सी वर्टिब्री का लेवल है, मेरे ख्याल से S2 S3 का लेवल है। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। उसके बाद फिर इसकी एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन से ब्रांचेस निकलती हैं। याद रखना ना कि इसके अंदर जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल बहुत कम दी हुई हैं, इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे। ये जो 3D में जो ब्रांचेस हैं बहुत कम दी हुई है, हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब पहले आप लोग को ये चार्ट समझ लो। ये चार्ट से आप लोग को एटलीस्ट नाम पता पड़ जाएंगे, तो फिर मैं आपको काफ़ी पिक्चर्स वगैरह भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब ये हमारे पास डिवाइड हो जाती है किसके अंदर? एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन से हमारे पास सबसे पहली जो ब्रांच निकलती है वो कौन सी निकलती है? वो हमारे पास निकलती है ऑब्टूरेटर वेसल। कौन सी वेसल निकलती है? ऑब्टूरेटर वेसल। ठीक है, अब ऑब्टूरेटर वेसल जो है ये हमारे पास निकलती है सबसे पहली ब्रांच। ठीक है, सबसे पहली ब्रांच कौन सी निकलती है? ऑब्टूरेटर वेसल। ऑब्टूरेटर वेसल की एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं प्यूबिक ब्रांच। ऑब्टूरेटर वेसल जो है वो क्या करती है, या ऑब्टूरेटर आर्टरी जो है वो हमारे पास क्या करती है? एक ब्रांच देती है जिसको हम क्या कहते हैं? प्यूबिक ब्रांच। क्या कहते हैं? प्यूबिक ब्रांच। अब ये प्यूबिक ब्रांच क्या करती है? ये प्यूबिक ब्रांच जो है ये हमारे पास एनास्टोमोस करती है विद द प्यूबिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो मैं बताऊंगा कैसे ये प्यूबिक ब्रांच देती है, अभी उस पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझो कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो है ये हमारे पास अपनी एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं प्यूबिक ब्रांच, और इसी तरीके से ऑब्टूरेटर वेसल जो है ये हमारे पास ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं प्यूबिक ब्रांच, और ये दोनों आपस में एनास्टोमोस करती हैं कि भाई अगर हमारे पास कभी इंटरनल इलियक वेसल जो है वो यहाँ से ब्लॉक हो जाए तो हमारे पास एक्सटर्नल इलियक वेसल जो होती है उसकी एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, उसकी ब्रांच है प्यूबिक ब्रांच। तो प्यूबिक ब्रांच से फिर ऐसे यहाँ से यूँ ब्लड आता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास ये हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा तो इन सबको ब्लड मिलेगा नहीं। अगर ये इंटरनल इलियक वेसल है, ये अगर हमारे पास सपोज करो एंटीरियर डिवीजन चोक हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ से ब्लड आगे फ्लो होगा नहीं होगा, तो फिर ब्लड फ्लो तो करवाना है ना। वो फिर कैसे होता है कि एक्सटर्नल इलियक के अंदर तो ब्लड फ्लो हो ही रहा है। अब एक्सटर्नल सपोज करो ये एक्सटर्नल इलियक है, ठीक है, एक्सटर्नल इलियक के अंदर ब्लड फ्लो हो ही रहा है, उसकी एक ब्रांच है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, उसके अंदर भी ब्लड जा रहा है, इसकी ब्रांच है प्यूबिक ब्रांच।
ठीक है। अब जब ये प्यूबिक ब्रांच इस प्यूबिक ब्रांच से मिलेगी तो इस प्यूबिक ब्रांच में ब्लड आ जाएगा। जब इसके अंदर ब्लड आएगा तो किसके अंदर आ जाएगा, ऑब्टूरेटर के अंदर ब्लड आ जाएगा। इसी तरीके से ऑब्टूरेटर से ब्लड आ जाएगा तो उसका कोर्स उल्टा चलेगा, ठीक है। एक तो ये अपनी विजरा को देने के लिए आगे आ जाएगा और कुछ ब्लड जो है पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, फिर ये वाली ब्रांच जो निकल रही होगी इंटरनल इलियक से उसको देगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा, फिर जो ब्रांच निकल रही होगी उसको देगा, फिर पीछे की तरफ ब्लड, और पोस्टीरियर की साइड तो पहली ब्रांच आ रहा है क्योंकि हमने एंटीरियर को खाली चोक किया है, ठीक है। तो ये जो एनास्टोमोसिस होता है इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे पास एनास्टोमोसिस चैनल बना देते हैं कि अगर एक साइड ब्लॉक हो रही तो दूसरी साइड से ब्लड आना कंटिन्यू हो जाए, ताकि हमारे पास विजरा जो है वो गैंग्रीन ना हो जाए, विजरा डैमेज ना हो जाए, या विजरा जो है वो सर्कुलेटरी शॉक में ना चले जाए, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम आते हैं कि कैसे ये आती है। ये देखो, एक सेकेंड, दिख रहा है सबको? ये देखो, ये है ऑब्टूरेटर वेसल। ये कौन सी वेसल है? ऑब्टूरेटर, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल इलियक से आ रही है, लेटरल पेल्विक वॉल पे रन करती है। ये चीज़ याद रखना, कहाँ पे रन करती है? लेटरल पेल्विक वॉल के अंदर रन करती है, ठीक है। और फिर ये कहाँ जाती है? ये हमारे पास ऑब्टूरेटर इंटरनस के अंदर जो है ऑब्टूरेटर इंटरनस को पियर्स करती है। ऑब्टूरेटर इंटरनस को पियर्स करने के बाद कहाँ जाएगी? वो हमारे पास ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन पे जाएगी। ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्टूरेटर कैनाल। ऑब्टूरेटर कैनाल से पास होने के बाद फिर ये हमारे पास जो है ये यहाँ पर आ जाती है बिटवीन द एडेटर मैग्नस एंड बिटवीन, अच्छा सॉरी ये आर्टरी है ना, ऑब्टूरेटर आर्टरी, ऑब्टूरेटर फोरामेन के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। ये मैं एक सेकंड दिखाता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रांच का जो चीज़ है वो समझाता हूँ, फिर इसकी टर्मिनेशन भी समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये ऑब्टूरेटर वेसल आ रही है, हमें पता है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक यहाँ से आती है। ये जो आपको ओपनिंग दिख रही हमसे इसमें आ रही वीडियो में, अब यहाँ से निकलेगी, हमें पता है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक। अब इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक के निकलने के साथ साथ ये अपनी एक ऐसी ब्रांच दे देगा। ये रेड मार्कर जो है वो क्या है? प्यूबिक ब्रांच है। यहाँ से ऑब्टूरेटर से भी ब्रांच निकलेगी और इससे भी ब्रांच निकलेगी। ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, ब्लू मार्कर क्या है? इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, इससे एक ब्रांच निकल रही है जिसको हम क्या कहते हैं? प्यूबिक ब्रांच, जो कि एनास्टोमोस करेगी किसके साथ? ऑब्टूरेटर की प्यूबिक ब्रांच के साथ, ठीक हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता है कि भाई ये आता है इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये क्या आता है हमारे पास? इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट। इसके थोड़ी सी ऊपर की साइड से हमारे पास ये निकल रहा है क्या चीज़? अल्लाह आपको नहीं कीजिए, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ये रही, इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट ये रहा, ठीक है। अब इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे, इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, मेरे पास तस्वीर वगैरह ऐसे नहीं है, ये इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये हमारे पास इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है, ठीक हो गया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट, ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, इन्फीरियर ने प्यूबिक ब्रांच थी, ठीक है। साथ साथ में कभी कभार ऐसा होता है कि इससे एक और ब्रांच निकल जाती है जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी ऑब्टूरेटर आर्टरी, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी ऑब्टूरेटर आर्टरी। ये नुकसान पहुंचाती है। ये क्या नुकसान पहुंचाती है कि हमें ये पता है कि ये रहा आ गया आपका इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक हो गया। यहाँ पर आ गई आपकी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ रन करती है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है। अब एक सेकंड हमसे पॉज करना, तो फिर मैं वो तस्वीर वाली वीडियो को पॉज कर लिया था जस्ट टू शो कि ये हमारे पास एक्सेसरी ऑब्टूरेटर आर्टरी क्या चीज़ है, क्या किस भला का नाम है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ओपनिंग दिख रही है इसके अंदर, जहाँ पे मैंने माउस की रखी हुई, इसको मैं और थोड़ा सा कर देता हूँ कि इसमें इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सालों में दी नहीं है। ये गोनेडल को हटाया, आपको ये ओपनिंग नज़र आ रही है जिस पे मैंने माउस की रखी हुई। ये भी थोड़ी सी ब्राइटनेस ऑन कर देता हूँ, फुल है। ये देखो, ये जो ओपनिंग है ना जिस पे मैंने माउस की रखी हुई है, यहाँ पर हमारे पास से निकलती है कौन सी? इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि क्या करती है, जो कि भाई हमारे पास है ना, ये जो एंटीरियर पैराइटल पेरिटोनियम होता है इसके आगे के एक्सपेक्ट पे रन करती है, ठीक हो गया। अब जब ये यूँ रन कर रही होती है, अब ये रहा इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट, तो ये हमारे पास क्या करती है? ये हमारे पास एक ब्रांच देती है एक्सेसरी, जो कि बस यूँ रन करेगी ऐसे, ठीक है, जो कि ऐसे रन करती है बिहाइंड द इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट। अब इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट के बिहाइंड हमारे पास क्या होता है? और वी कैन से इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट के बिहाइंड, जैसे ये जो इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, इसके ये वाले एरिया पे जहाँ पे फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन आ रही होती है, वहाँ पर हमारे पास क्या बनती है? एक है ना फीमोरल शीट बनती है। फीमोरल शीट कैसे बनती है कि भाई सबसे पहले ये वाला मसल हटाया, एक्सटर्नल ऑब्लिक,
ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक के हटाने के बाद हमारे पास क्या आता है, इंटरनल ऑब्लिक। ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक हटाने के बाद जो है वो हमारे पास क्या आता है, ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस, सॉरी ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनिस। तो इसकी फेशिया जो है वो यहाँ से एंटीरियरली आती है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक के एंटीरियरली, सॉरी एक्सटर्नल ऑब्लिक के थोड़ा सा पीछे जो है वो हमारे पास इस जो वेजल है इनको कवर अप कर रही होती है। ठीक है, इस वेजल्स को एंटीरियरली कौन कवर अप कर रहा है, ये वेजल्स हैं, इनको एंटीरियरली कौन कवर कर रहा है, जो फेशिया ट्रांसवर्सलिस, इस ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के ऊपर जो हमारे पास फेशिया चढ़ी हुई है, कौन सी, फेशिया ट्रांसवर्सलिस। फेशिया ट्रांसवर्सलिस जो इस ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के ऊपर चढ़ी हुई है, जब वो नीचे डिसेंड डाउन होती है तो वो इनको एंटीरियरली सराउंड कर लेती है। हमें पता है कि भाई फेशिया ट्रांसवर्सलिस ये जो हमारे पास मसल्स हैं, जो मसल्स कौन से, हमारे पास लेटरल पेल्विक वॉल के जो मसल्स हैं उनके ऊपर भी कंटिन्यू होती है, पोस्टीरियर साइड से उनके ऊपर भी कंटिन्यू होती है। तो इलियकस की जो फेशिया है, वो इलियकस की फेशिया आप देखो, बिल्कुल इलियकस, सॉरी यार एक सेकेंड बस, इलियकस है, इसकी फेशिया जो है वो हमारे पास पोस्टीरियरली इन वेसल्स को सराउंड कर लीजिए। क्योंकि आप लोग को अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाओ कि हमारे पास एंटीरियरली हमारे पास क्या है, कि भाई वो है फेशियल ट्रांसवर्सलिस। फेशियल ट्रांसवर्सलिस के बाद क्या आता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ठीक हो गया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के बाद हमारे पास क्या आता है, पैराइटल पेरिटोनियम वगैरह। फिर ये पैराइटल पेरिटोनियम घूम जाता है तो पीछे हमारे पास क्या आता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, और उसके पीछे हमारे पास क्या आता है, यही ट्रांसवर्सलिस, फेशियल ट्रांसवर्सलिस पोस्टीरियरली, फिर ये हमारे पास फेशियल ट्रांसवर्सलिस एंटीरियरली। तो जब पोस्टीरियरली फेशियल ट्रांसवर्सलिस होता है तो उससे पहले हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। उसके बाद फिर हमारे पास, यानी उससे पहले उसके क्या आता है, पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम के बाद दोबारा फिर वो पैराइटल पेरिटोनियम एंटीरियर के बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, और फिर फेशियल ट्रांसवर्सलिस, जिसका मैं लेक्चर 26 मिनट का पहले एक दफ़ा दे चुका हूँ। वापस फेशियल ट्रांसवर्सलिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के बाद पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, और फिर पोस्टीरियर फेशियल ट्रांसवर्सलिस। तो अब ये वेजल्स जो है वो हमारे पास कहाँ है, पोस्टीरियर उसके अंदर है, क्या कहते हैं, ये एक्सटर्नल इलियक वेसल है, यानी कि हमारे पास पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में। अब जब इनकी वेजल्स जो हैं, ठीक है, अब ये वेजल है, ठीक है, जहाँ पर पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर है, ठीक है। अब जब ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस एंटीरियरली आ रही है तो वेजल्स के एंटीरियर एस्पेक्ट पे इसने बना दी शेप। बीच में तो पैराइटल पेरिटोनियम था, पैराइटल पेरिटोनियम पहले वाले रीजन में आ गया, उसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब मैंने एक हाथ अपना हटा दिया, अब क्या बचा, पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, पोस्टीरियर पैराइटल पोस्टीरियर फेशिया ट्रांसवर्सलिस, एंटीरियर फेशिया ट्रांसवर्सलिस, वेजल्स जहाँ हैं, ठीक है। तो एंटीरियरली हमारे पास वेजल्स को कौन कर रहा है, फेशिया ट्रांसवर्सलिस, और फिर पोस्टीरियरली हमारे पास कौन सी, फेशिया ट्रांसवर्सलिस इलियकस के अराउंड जो आ रही है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर हमारे पास ये कंटेंट है, ठीक है। तो एंटीरियरली कौन सी आ रही है, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, एंटीरियर फेशिया ट्रांसवर्सलिस जो है वो होगी जो फीमोरल शीट बना रही होगी। उसके बाद तो हमारे पास ऊपर हुआ पैराइटल पेरिटोनियम वगैरह का चक्कर आ गया। उसके बाद जब उस पैराइटल पेरिटोनियम वगैरह पेरिटोनियम के चक्कर को हमने हटाया, विदरा वगैरह सबको हटा दिया, तो हमारे पास क्या एक्सपोज हो जाएगा, वही एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट पोस्टीरियर। वहाँ पर हमारे पास वेजल्स आ गई, वेजल्स को अब पोस्टीरियरली भी सराउंड करना है, तो वही फेशिया ट्रांसवर्सलिस जब वो हमारे पास इलियकस वगैरह के अराउंड, जो कि हमारे पास लेटरल पेल्विक वॉल के ऊपर होगी, उसके ऊपर चढ़ी हुई होगी, वो फिर इसको पोस्टीरियरली सराउंड करके एक फीमोरल शीट बना देगी, ठीक है। तो फीमोरल शीट क्या होती है, फीमोरल शीट इज नथिंग बट अ डिसेंड डाउन ऑफ फेशिया ट्रांसवर्सलिस एंटीरियर एंड इलियकस फेशिया पोस्टीरियर विच कवर्स द फीमोरल वेजल्स, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करती है, कवर अप करती है किसको, फीमोरल वेजल्स को। एंटीरियरली फेशिया ट्रांसवर्सलिस, पोस्टीरियरली हमारे पास कौन करती है, इलियकस फेशिया, ठीक हो गया। तो जब हमारे पास ये जो वेजल्स जो हैं, जो मेरे को बताना था फीमोरल शीट का, जब फीमोरल शीट की 3 बाउंड्रीज होती हैं, एक होता है मोस्ट मीडियल बाउंड्री, एक होता है ना मिडिल वाली जिसमें फीमोरल वेन होती है, और एक होती है लेटरल जिसमें फीमोरल आर्टरी होती है। तो जब जो हमारे पास मोस्ट मीडियल वाला कंपार्टमेंट होता है फीमोरल शीट का, उसमें क्या होता है, कभी कभी हर्निया हो जाता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, फीमोरल हर्निया इसके अंदर हो जाता है। तो जब हम फीमोरल हर्निया को सर्जिकली रिड्यूस करने के लिए ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हमें ख्याल करना पड़ता है कि इसी एरिया के पीछे हमारे पास एसेसरी ऑब्टुरेटर आर्टरी आ रही होती है। इसी एरिया के पीछे हमारे पास क्या होता है, एसेसरी ऑब्टुरेटर आर्टरी आ रही होती है। तो अगर हम उस फीमोरल शीट को, मोस्ट मिडियल वाले पार्ट को अगर वो काट रहे होंगे, तो हमें इस आर्टरी का ख्याल करना है कि यार हमें पता है इसके पीछे हमारे पास जो है ना, इस फीमोरल शीट को जब हम काट देंगे तो इसके पीछे हमारे पास क्या एक्सपोज होगा, हमारे पास ये जो है क्या कहते हैं,
एसेसरी ऑब्टूरेटर आर्टरी जो है वो एक्सपोज होगी। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम इसको काट देंगे, ठीक है, यहाँ पर बनी हुई है फेमोरल शीथ, ठीक है, इस एरिया में अगर हम इस फेमोरल शीथ को काट देंगे तो हमारे सामने क्या एक्सपोज होगी, एसेसरी ऑब्टूरेटर आर्टरी। तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कट जाएगी, तो फिर हमारे पास ब्लीडिंग वगैरह हो जाएगी। तो हमें इस एसेसरी ऑब्टूरेटर आर्टरी का ख्याल करना होता है। खैर, तो ये चीज़ समझाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, ठीक हो गया। तो एसेसरी ऑब्टूरेटर आर्टरी क्या है, ये हमारे पास ब्रांच है किसकी, हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक की ब्रांच है। उसके बाद हमारे पास ऑब्टूरेटर का तो हो गया कहानी ख़त्म। ऑब्टूरेटर के बाद हमारे पास कौन सी वेसल आती है, ऑब्टूरेटर के बाद हमारे पास आती है अम्बलाइकल आर्टरी। ये जो आ रही है ना, ये वाली वेसल क्या है, अम्बलाइकल। ये जिसको मैंने रेड से मार्क किया है वो हमारे पास क्या है, अम्बलाइकल आर्टरी। अम्बलाइकल आर्टरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे आती है वो मैं बताता हूँ, ये 3D पे ड्रॉ करता हूँ, नहीं, लेकिन हमें पढ़नी है। तो जैसे ये ऑब्टूरेटर आर्टरी आ रही होती है ना इंटरनल इलियक से, जैसे ये ऑब्टूरेटर आर्टरी आ रही है, इसी तरीके से मेरे एरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना जो मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ से हमारे पास आती है ऑब्टूरेटर आर्टरी, ठीक है, यूँ ऑब्टूरेटर आर्टरी आ रही है, सॉरी अम्बलाइकल आर्टरी हमारे पास यूँ आ रही है, ठीक है। इसने ऑब्टूरेटर आर्टरी भी दी, ठीक है, ये इंटरनल इलियक के साथ साथ आ रही है। इसने ऑब्टूरेटर आर्टरी एक ब्रांच दी थी, उसी के साथ हमारे पास एक अम्बलाइकल वेसल दी। अम्बलाइकल वेसल आ रही, ठीक है, यहाँ तक आई, सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर तक आई। वो फिर क्या करेगी, ब्लैडर को सप्लाई कर देगी। जो इसकी अम्बलाइकल की जो ब्रांच है, अम्बलाइकल की जो ब्रांच जो कि ब्लैडर को सप्लाई कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वजाइकल आर्टरी। अम्बलाइकल की जो ब्रांच है, अम्बलाइकल आर्टरी इसकी एक ब्रांच है जो कि किसको सप्लाई कर रही है, ब्लैडर को। ब्लैडर को क्या कहते हैं, वजाइकल। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर वजाइकल आर्टरी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वजाइकल आर्टरी, जो कि क्या करेगी, ब्लैडर को एंड सुपीरियरली, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, हर जगह से, हर अर्ली से ना वो सराउंड कर लेगी, ठीक हो गया। अब पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, कहाँ पे, जब वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे सराउंड कर रही होगी तो ये हमारे पास एक और ब्रांच देती है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास, ये मैंने आपको पोस्टीरियर एस्पेक्ट दिखाया है, ठीक है, ये देखो, ये सुपीरियर वजाइकल आर्टरी है। अब ये सुपीरियर, ये ब्लैडर है, ये क्या है, ब्लैडर है। जब ये सुपीरियर वजाइकल आर्टरी पोस्टीरियरली ब्लैडर को सप्लाई कर रही होती है तो हमारे पास ये कुछ और मज़ीद इजाफतन ब्रांचेस देती है। वो कौन सी ब्रांच देती है, हमारे पास एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस, ठीक है। वास डेफरेंस है, हम कहते हैं भाई वास डेफरेंस को ब्लड सप्लाई कौन देगा, तो वास डेफरेंस को ब्लड सप्लाई देती है आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस। अब ये आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस जो है, ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास अब ये जो डक्टस डेफरेंस जो होता है इसको उसके ऊपर रोल अप कर लेती है। रोल अप कर लेती है तो जो कोर्स डक्टस डेफरेंस फॉलो करेगा, ठीक है, ब्लैडर से लेके फिर ये हमारे पास कहाँ जाएगा, ये हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक शीथ के अंदर चले जाएगा। ये देखो मैं समझाता हूँ, ये ब्लैडर है, ठीक है। अब ब्लैडर के साथ ये हमारे पास चल रही है ये क्या चीज़ है ना, वास डेफरेंस। अब यहाँ पे इसकी सुपीरियर सरफेस पे हमारे पास कौन सी आ गई थी, सुपीरियर वजाइकल आर्टरी, ठीक है। किसकी ब्रांच थी, अम्बलाइकल की ब्रांच। अम्बलाइकल आर्टरी ये रही, इसकी ब्रांचेस जिसने ब्लैडर को सुपीरियरली हर अर्ली से सराउंड कर लिया था, वो कौन सी थी, सुपीरियर वजाइकल। सुपीरियर वजाइकल ने पोस्टीरियरली जाके कौन सी ब्रांच दी थी, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस। अब जो डक्टस डेफरेंस की जो आर्टरी होगी वो पूरा इसको रोल अप कर लेगी, वो क्या कर लेगी, पूरा उसको रोल अप कर लेगी। अब मैंने आप लोग को एक जगह बताया था कि ये जो डक्टस डेफरेंस जो होता है, ये हमारे पास जब इसकी टर्मिनेशन वाला पॉइंट होता है तो वो यूरेटर के एंटीरियर एस्पेक्ट पर रोल अप करता है। तो ये वाकई में यूरेटर के एंटीरियर एस्पेक्ट पर रोल अप करेगा, आर्टरी भी इसके ऊपर रोल अप करेगी। ये हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर रन करेगा। रन करने के बाद फिर जब ये देखेगा कि पेल्विक ब्रिम वाले साइड पे पहुंच गया, पेल्विक ब्रिम वाले साइड से फिर ये हमारे पास जो है ये जब ये जहाँ पर पहुंचा, जहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि भाई है ना डीप वो होता है इंग्वाइनल रिंग। डीप इंग्वाइनल रिंग क्या है, इट इज़ एन ओपनिंग इन द फेशियल ट्रांसवर्सलिस। जब फेशियल ट्रांसवर्सलिस के अंदर ओपनिंग होगी तो भाई जाहिर सी बात है उसके पीछे जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आ रहा है वो भी दिखेगा कि भाई यहाँ से रास्ता जा रहा है कहीं ना कहीं, तो वो फिर वो भी इसके अंदर चले जाएगा डीप इंग्वाइनल रिंग से। किसके अंदर चले जाएगा, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। तो जब डक्टस डेफरेंस हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जाएगा तो उसकी आर्टरी जो है वो भी इसी के साथ साथ हमारे पास चली जाएगी, किसके अंदर, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। तो इस तरीके से आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस जो है वो भी हमारे पास एक कंटेंट है किसका, है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड का, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास ब्रांच है
वो आती है डिस्कस करने की मेल्स के अंदर, वो आती है हमारे पास इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी। कौन सी ब्रांच अभी हम डिस्कस करेंगे? इंफीरियर वज़ाइकल। इंफीरियर वज़ाइकल को पहले मैं 3D में बताऊँ कि कैसे आएगी, ठीक है। ये देखो इंफीरियर वज़ाइकल कैसे आएगी 3D से, मैं आपको इसकी एक और तस्वीर मेरे पास ग्रेस में भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। असल में ये क्या है कि कुछ ब्रांचेस जो हैं उनकी तो है ना इसमें है, बाकियों की नहीं है। अब हमने ऑप्टूरेटर और कौन सी डिस्कस कर ली? अम्बलाइकल। अच्छा, अम्बलाइकल का हमने एक पार्ट डिस्कस किया ना, अम्बलाइकल हुई थी, हम लोग जो है वो उसको डिस्कस कर रहे थे, किसको है ना, कि सुपीरियर वज़ाइकल आर्टरी एंडोपेल्विक फेशिया के किस पार्ट में रन करती है। तो ये हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक शीथ के अंदर रन करती है, जो कि पार्ट है एंडोपेल्विक फेशिया का। अब हाइपोगैस्ट्रिक शीथ का जो इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लेटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर। तो ये जो है ये हमारे पास लेटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर के अंदर रन करेगी। अब उसकी लेटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर की अगर मुझे गंदी सी तस्वीर दिखानी पड़े तो यार वो मैंने शायद पहले वाले जो वो था लेक्चर था वो जिसके अंदर ही मैंने एंडोपेल्विक फेशिया वगैरह सारा बताया हुआ था, तो उसकी एक तस्वीर देख लेना, ठीक हो गया। मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट भी समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास कौन सी आर्टरी आती है? उसके बाद हमारे पास यहीं से एंटीरियर डिवीजन है ना, तो हमारे पास कौन सी आर्टरी मेल के अंदर, किसके अंदर? मेल के अंदर। मेल के अंदर कौन सी आर्टरी निकलेगी? मेल के अंदर आर्टरी निकलती है इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी। कौन सी आर्टरी निकलती है? इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी। यहाँ से निकल के बिल्कुल ये इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी निकलती है। इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी का काम क्या है? कोई काम नहीं है, बेधंधा काम है, बेकार सी आर्टरी है। अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात बोलनी चाहिए, तौबा तौबा, माफ़ी, बड़े मनहूस लग रहे हो बात बोलते हुए। खैर, ये इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी क्या करती है? बिल्कुल लोअर मोस्ट एस्पेक्ट, और वी कैन से थोड़ी मुश्किल भाषा में बोलूँ तो वी कैन से कि जो फंडस ऑफ द ब्लेडर होता है। अब वो फंडस ऑफ द ब्लेडर असल में मैंने पढ़ाया नहीं है ना, तो इस वजह से मैं नहीं बोलना चाह रहा था। फंडस ऑफ द ब्लेडर, और वी कैन से कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्लेडर को सप्लाई करती है। साथ साथ में हमारे पास इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी जो है, चूँकि अब ये पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्लेडर है, जाहिर सी बात है खाली ब्लेडर को तो सप्लाई नहीं करेगी ना। उसके जो पोस्टीरियर पार्ट और क्या क्या पार्ट है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम उसको भी देगी, सेमाइनल वज़ाइकल जो है उसको भी देगी, प्रोस्टेट जो है उसको भी देगी, एक ब्रांच भी दे देगी बाकायदा। कौन सी ब्रांच देगी? प्रोस्टेटिक ब्रांच, जो कि बिटवीन द रेक्टम एंड द प्रोस्टेट रन करेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है पोस्टीरियर आ रहा है इसके ब्लैडर के, अब ब्लैडर के पोस्टीरियर आ रहे हैं तो भाई रेक्टम को भी पार्ट दिया, सेमिनल वज़ाइकल को भी ब्रांच देगी, प्रोस्टेटिक ब्रांच भी देगी। तुम लोग सर्च करने जाओगे प्रोस्टेटिक ब्रांच, सवाल लग जाएगी, कोई ब्रांच मिलेगी नहीं तुम्हें, ऐसे मुश्किल, बड़ी मुश्किल से मिलेगी। तो इसी वजह से मैंने निकाल के रखी हुई पिक्चर, वो देख लो। इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी, ये आ गई इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी, दिख रही है? ये देखो जिस पे मैंने एरो रखा हुआ है, इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी, ठीक है यार। ये एंटीरियर डिवीजन की ब्रांच है, इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी एंटीरियर डिवीजन की ब्रांच है, लेकिन किसको सप्लाई करती है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्लैडर को। अब ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्लैडर को सप्लाई कर रही है तो जाहिर सी बात है फिर ये हमारे पास सेमिनल वज़ाइकल को भी सप्लाई करेगी, नीचे प्रोस्टेट को भी ब्रांचेस देगी, फिर ये हमारे पास यूरेथ्रा को भी ब्रांच देगी, ठीक है। तो जो यूरेथ्रा को भी ब्रांचेस देगी, यूरेथ्रल ब्रांचेस कहाँ से अराइज होती हैं? ये इस इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी से। इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी सेमिनल वज़ाइकल को भी देगी, इसको प्रोस्टेट को भी देगी, और है ना जो रेक्टम आता है पीछे की तरफ उस रेक्टम को भी देगी, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारे पास ये इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी हो गई, ठीक है। अब इंफीरियर वज़ाइकल आर्टरी के बाद जो है वो हमें ड्रॉ करनी है, वो कौन सी ड्रॉ करनी है? वो है मिडिल रेक्टल आर्टरी। कौन सी अब ब्रांच ड्रॉ करनी है? लास्ट ब्रांच है किसकी? एंटीरियर डिवीजन की, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की लास्ट ब्रांच है, जिसको हम कहते हैं मिडिल रेक्टल आर्टरी। मिडिल रेक्टल आर्टरी जो है ये हमारे पास ये देखो वापस, सॉरी, ये ऑब्टूरेटर तो इतना बड़ा लिख देता है, इतनी बड़ी ऑब्टूरेटर होती नहीं है, ये इंटरनल इलियक होती है, जिसको इन्होंने खाली ऑब्टूरेटर दिखा दिया है। इसी इंटरनल इलियक से हमने देखा ऑब्टूरेटर भी निकली और अम्बलाइकल भी निकली, इंफीरियर वज़ाइकल भी निकली। अब यहीं से निकलेगी कौन सी? एक और आर्टरी निकलेगी जिसको हम कहते हैं मिडिल रेक्टल आर्टरी, जिसको हम क्या कहते हैं? मिडिल रेक्टल आर्टरी, जो कि क्या करती है? लोअर मोस्ट और मिडिल पार्ट ऑफ द रेक्टम को सप्लाई करती है। अब ये रेक्टम है, अब ये देखो वापस देखो इस टर्न को मेरे देखना, अब यहाँ से एरो को देखो, यहाँ से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से निकलेगी। अब ये नीचे आई, नीचे आने के बाद जाहिर सी बात है ये हमारे पास किसको सप्लाई करेगी? रेक्टम के मिडिल थर्ड और लोअर मोस्ट थर्ड को सप्लाई करेगी, ठीक है। रेक्टम के मिडिल थर्ड और लोअर मोस्ट थर्ड को सप्लाई करेगी। अगर मेरे पास तस्वीर अवेलेबल मैंने निकाल के रखी तो थी, अब अल्लाह मालिक जाने कि वो कहाँ चली गई, ठीक है। अगर मेरे पास एक सेकंड रुकना तो आ जाएगी,
एक सेकंड, इसमें पॉज का चक्कर नहीं है वाले फ़ोन में, नहीं यार टाइम लगेगा। बहरहाल इसकी ग्रेस के अंदर काफ़ी अच्छी तस्वीरें हैं, वो आप देख लेना। मैंने ग्रेस खुली हुई तो थी, इसमें भी नहीं है यार, अभी निकालनी पड़ेगी। बहरहाल ये जो तस्वीरें वगैरह जो हैं आप बड़ा अच्छे तरीके से देख लेना। वापस हम 3D पे आते हैं, ठीक है। मिडिल रेक्टल आर्टरी जो है वो क्या करेगी, वो इस तरह सप्लाई करेगी रेक्टम के लेफ़्ट साइड पर भी, और रेक्टम के राइट साइड पर भी, रेक्टम के लेफ़्ट साइड पर भी, रेक्टम के मिडिल और इन्फीरियर थर्ड पे, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास मिडिल रेक्टल आर्टरी जो है, ये चीज़ ज़्यादा रखना, बहुत कम हमारे पास एनास्टोमोस करती है विद द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक हो गया। अब इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ब्रांच वगैरह है, लेकिन हमें पता है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ये देखो ये सिग्मोइडल ब्रांचेज है, ठीक है। ये क्या है, ये देखो ये सुपीरियर रेक्टल आ गई, एक सेकेंड, ये देखो इन्फीरियर मेसेंट्रिक हम तो फोकस करो, इन्फीरियर मेसेंट्रिक इसकी एक ब्रांच है जिसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर रेक्टल। अब सुपीरियर रेक्टल जो है ना, अगर मैं रेक्टम को हटाऊंगा तो आपको इसकी टर्मिनेशन नीचे नज़र आएगी, ठीक है। ये देखो अगर मैंने रेक्टम को हटाया तो उसकी टर्मिनेशन जो है ना पोस्टीरियरली ये आपको ऐसे नज़र आएंगे, राइट ये इसमें सॉरी टर्मिनेशन इसमें नहीं आ रही, 3D में नहीं आ रही, खैर। वरना ये सुपीरियर रेक्टल जो है इसकी, ये देखो ये टर्मिनेशन नज़र आ रही है, ब्रांचेस नज़र आ रही है, हाँ ये रही, ये इसकी टर्मिनल ब्रांचेज हैं, लेफ़्ट और राइट, इसका राइट एंड लेफ़्ट, ये इसकी टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं सुपीरियर रेक्टल की। तो सुपीरियर रेक्टल की जो ब्रांचेज हैं वो मोस्ट ऑफन जो है वो एनास्टोमोस करती है विद द इन्फीरियर रेक्टल, नॉट विद द मिडिल रेक्टल। ये बात याद रखना कि मोस्टली कौन एनास्टोमोस करता है, सुपीरियर रेक्टल एनास्टोमोस करती है मोस्टली विद द इन्फीरियर रेक्टल विद स्पार्सली विद मिडिल रेक्टल। ये बहुत, मैंने शायद केला में ये वर्ड देखा था कि बहुत कम है ना ये हमारे पास मिडिल रेक्टल से एनास्टोमोस करती है, वरना मिडिल रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल का चक्कर है। ये दोनों भाई बहन है, भाई बहन नहीं, इन दोनों का बड़ा अफेयर है। बीच में मिडिल रेक्टल आ जाता है कि मिडिल रेक्टल इन्फीरियर रेक्टल से दोस्ती करने के लिए आ जाता है, और बीच में जो सुपीरियर रेक्टल जो है वो इन्फीरियर रेक्टल से दोस्ती करने के लिए आ जाता है। मिडिल रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल की आपस में चक्कर है, सुपीरियर रेक्टल इन दोनों का लड़ाई करने के बीच में आ जाता है और इन्फीरियर रेक्टल से दोस्ती कर लेता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जो है क्या आता है, ये हमारे पास एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक वेसल खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन से हमारे पास कौन कौन सी वेसल आती हैं, ये आ गया पोस्टीरियर डिवीजन ना, ठीक है। अब ये रहा पोस्टीरियर डिवीजन। अब पोस्टीरियर डिवीजन से सबसे पहले हमारे पास से कौन सी ब्रांच निकलती है, मैं इसको इंटरनल को एंटीरियर डिवीजन हटा दूं ताकि हमारे पास आसानी हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास निकलती है इलियोलंबर, ठीक है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है, ये भी मैं हटा दूँ ना, लेकिन ये इन्फीरियर ग्लूटल जो है वो उसका पार्ट है ना पोस्टीरियर डिवीजन का, तो उसको मैं नहीं हटा सकता, ऑपरेटर को हटा देता बस, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा है, पोस्टीरियर डिवीजन है ना। अब पोस्टीरियर डिवीजन सबसे पहले हमारे पास कौन सी निकलती है, इलियोलंबर। सबसे पहले क्या निकलती है, इलियोलंबर। इलियोलंबर क्या करेगी, बिल्कुल एक ब्रांच देगी जिसको हम कहते हैं इलियक ब्रांच, और वो क्या करेगी, इलियक क्रस्ट के ऊपर रन कर लेगी। इलियक क्रस्ट पर रन करने के बाद क्या करेगी, एनास्टोमोस करती है विद डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक। डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक किसकी ब्रांच थी, एक ब्रांच थी हमारे पास एक्सटर्नल इलियक की, ठीक है, एक्सटर्नल इलियक की भी एक ब्रांच थी, और एक डीप सर्कमफ्लेक्स जो है वो हमारे पास फीमोरल की भी ब्रांच आती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, एक डीप सर्कमफ्लेक्स फीमोरल की भी आती है और एक डीप सर्कमफ्लेक्स एक्सटर्नल इलियक की भी आती है। तो इन तीनों का एक एनास्टोमोटिंग चैनल जो है वो इलियक क्रस्ट के ऊपर और इलियक फोसा के ऊपर बन जाता है। ये इलियकस मसल है, कहाँ पर मौजूद है, इलियक फोसा पे, तो यहाँ पर एक एनास्टोमोटिंग बड़ा चैनल बन जाता है एक सर्कमफ्लेक्स वेसल्स का, ठीक हो गया। उसके बाद ये अपनी एक ब्रांच इसने यहाँ पर दिखाई भी नहीं है, एक ब्रांच इसने दिखाई भी नहीं है, लेकिन एक ब्रांच देती है जिसको हम क्या कहते हैं, लंबर ब्रांच या स्पाइनल ब्रांच। लंबर ब्रांच या स्पाइनल ब्रांच, ठीक है। एक सेकेंड, ये लंबर ब्रांच या स्पाइनल ब्रांच, ये देखो इलियोलंबर स्पाइनल ब्रांच, यार बड़ी कोई बेगरत है। ये देखो इलियोलंबर आ गई, ये इलियोलंबर दिख रही है हमसे इसमें। अब इसने एक इलियकल ब्रांच दे दी,
ठीक है। इलियकल ब्रांच के साथ साथ ये हमारे पास एक लंबर ब्रांच देती है। लंबर ब्रांच से मुराद ये कि ये लंबर वर्टिब्री को सप्लाई करेगी, और साथ साथ में स्पाइनल ब्रांच देती है। स्पाइनल ब्रांच का मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं, क्योंकि पहली दफ़ा मैं तस्वीर में देख रहा हूँ, वरना मैंने 2 ब्रांचेस पढ़ी हैं, लंबर ब्रांच और इलियक ब्रांच। लंबर ब्रांच जो होती है वो लंबर वर्टिब्री को चली जाती है, L4 L5 L5 जो है वो कभी कभी इससे भी अराइज होती है ना, L4 L5। वैसे तो L1 to L5 जो है वो हमारे पास वहाँ से आ रही हैं, कहाँ से, एओर्टा से, लेकिन कभी कभी जो है ना L5 और L4 जो है वो इससे भी अराइज हो जाती है, या L5 और इसका क्या कहते हैं लंबर ब्रांच का एनास्टोमोसिंग चैनल भी बन जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सी ब्रांच आती है, इलियो लंबर हो गई। इलियो लंबर के बाद हमारे पास कौन सी आती है, इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी। ठीक है, इन्फीरियर और सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी कहाँ गई, ये इलियो लंबर। ठीक है, इलियो लंबर हो गई, इसको हटाओ। इलियो लंबर के बाद हमारे पास कौन सी आती है, ये ग्लूटल वेसल्स। ठीक है, एक पहले आती है सुपीरियर ग्लूटल। सुपीरियर ग्लूटल कहाँ पे रन करती है, ये रहा पायरिफॉर्मिस मसल, इस पायरिफॉर्मिस के सुपीरियर एक्सपेक्ट से रन करती है। हमें पता है ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन जो है ये हमारे पास 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है बाय द पायरिफॉर्मिस मसल। याद है नहीं, बाय पायरिफॉर्मिस मसल जो होता है वो ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन। ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन कौन बनाता है, ये सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। जो पार्ट हमारे पास सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट के ऊपर सॉरी ये सैक्रोस्पाइनस है और ये स्टिल स्पाइन है, सैक्रोस्पाइनस और स्टिल स्पाइन। जब ये हमारे पास लिगामेंट अटैच हो जाते हैं सैक्रोस्पाइनस और सैक्रोट्यूबरस, तो हमारे पास ग्रेटर स्टैटिक फोरामेना, ग्रेटर स्टैटिक नॉच और ग्रेटर स्टैटिक नॉच और लेसर स्टैटिक नॉच। सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस से क्या होता है कि जब हम सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस से क्या होता है कि ग्रेटर स्टैटिक नॉच जो है वो ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन के अंदर बन जाता है, और लेसर स्टैटिक नॉच जो है वो लेसर स्टैटिक फोरामेन के अंदर बन जाता है। ये बेसिक लोअर लिम्ब की बात है। ठीक है, अब जो ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन जो है वो हमारे पास पैसेज वे फॉर द पैसेज वे ऑफ पासिंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पेल्विस टू द ग्लूटल रीजन और टू द लोअर लिम्ब रीजन। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे पास पेल्विस वाले रीजन से ग्लूटल रीजन, या हमारे पास जो नीचे लोअर लिम्ब का रीजन है वो इस ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन से जाते हैं। अब ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन क्या है, गेटवे, पैसेज वे। अब ये जो ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन है उसको आप क्या देख रहे हो कि डिवाइड कर रहा है पायरिफॉर्मिस 2 हिस्सों में। यहाँ पर हमने फोकस कर, ये जो पायरिफॉर्मिस मसल जो है ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है। एक जो कि ये पार्ट है जो कि सुपीरियर है पायरिफॉर्मिस के, और एक जो कि इन्फीरियर है पायरिफॉर्मिस के। तो जो पार्ट सुपीरियर है पायरिफॉर्मिस के, वहाँ से सिर्फ एक स्ट्रक्चर पास होता है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर ग्लूटल वेसल्स। सुपीरियर ग्लूटल वेसल्स के अंदर क्या क्या आ गई, सुपीरियर ग्लूटल नर्व, सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटल वेन। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये हमारे पास सुपीरियर टू द पायरिफॉर्मिस चली जाती हैं। और ये सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी किसको सप्लाई करती है, याद रख लेना, सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी टेंसर फेशियलेटा, ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमस और ग्लूटस मैक्सिमस को भी समहाउ ब्रांचेस दे देता है। ठीक हो गया। उसके बाद इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी जो कि पास होती है बिलो द पायरिफॉर्मिस। ठीक है, बिलो द पायरिफॉर्मिस फिर ये हमारे पास चली जाएगी पोस्टीरियर रीजन में, पोस्टीरियर रीजन में फिर ये हमारे पास ग्लूटस मैक्सिमस को सप्लाई करता है। ये उल्टा चक्कर है, याद है लोअर लिम्ब में भी हम पढ़ते थे कि नर्व जो है इन्फीरियर ग्लूटल नर्व ग्लूटस मैक्सिमस को सप्लाई करती है, और इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी भी ग्लूटस मैक्सिमस को सप्लाई करती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास ब्रांच आती है उसको हम कहते हैं वो इंटरनल पोडेंडल। इंटरनल पोडेंडल का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उसको समझाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक जो छोटी सी ब्रांच है लेटरल सैक्रल ब्रांच, इसको समझा दिया जाए। लेटरल सैक्रल ब्रांच जो है ये हमारे पास रन करती है ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम। अब ये हमें तो पता है ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम के अंदर रन करती है। ठीक हो गया, यानी कि पोस्टीरियर टू द रेक्टम। ठीक है, कहाँ पे रन करेगी, पोस्टीरियर टू द रेक्टम ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम, पोस्टीरियर टू द रेक्टम एंड ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम, posterior to the rectum and to the anterior surface of the sacrum। अब इस जगह पर क्या होता है, एंटीरियर टू द सैक्रम, पोस्टीरियर टू द रेक्टम। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, लूज एंडोपेल्विक फेशिया का पार्ट जिसको हम कहते हैं रेक्टोरेक्टल स्पेस, याद आ रहा है, रेक्टोरेक्टल स्पेस। तो इस रेक्टोरेक्टल स्पेस के अंदर क्या रन करता है, लेटरल सैक्रल आर्टरी।
अब लेटरल सैक्रल आर्टरी जो है ये हमारे पास कुछ किताबें लिखती हैं कि इसकी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर पार्ट जो कि S1 और S2 सैक्रल वर्टिब्री को सप्लाई करता है, और कुछ कहते हैं कि इसके इंफीरियर कंटिन्यूशन होती है जो कि S3, S4, S5 और कॉक्सिजल को सप्लाई कर रही होती है। अब ये जो लेटरल सैक्रल जो ब्रांच है ये हमारे पास मीडियल ब्रांचेस देती है। क्या देती है? मीडियल ब्रांचेस, जो कि हमारे पास क्या करती है कि ये आप देख रहे हो, ये हम देख रहे होते हैं कि ये जो आर्टरी आ रही है मीडियल सैक्रल, ठीक है, मीडियल सैक्रल की ऐसे ब्रांचेस निकलती है। उसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मीडियल सैक्रल जो आ रही है, ठीक है, मतलब इस पर आ रहा है ना, मीडियल सैक्रल ने अपनी ऐसी ऐसी ब्रांचेस दी, गंदी गंदी सी ब्रांचेस। लेटरल सैक्रल आया, उसने बोला मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, उसने भी ब्रांचेस दे दी, ठीक है। तो ये फोरामेन जो है ना, फोरामेन के अंदर ये ब्रांचेस चली जाती हैं। लेटरल सैक्रल देखो यहाँ आ रही है, अब लेटरल सैक्रल अपनी ब्रांचेस देता है, इसी तरीके से मीडियल सैक्रल जो है वो अपनी ब्रांचेस देता है। सुपीरियर रेक्टल को तो मीडियल सैक्रल पोस्टीरियर टू द बाइफर्केशन है ना यार। अब ये मुझसे नहीं पूछ लेना भाई, मैंने अभी समझाया था। अब ये देखो इतनी बड़ी मीडियल सैक्रल आ रही है, दिख गए मीडियन सैक्रल। अब मीडियन सैक्रल जो है ये हमारे पास, मीडियन सैक्रल जो है वो इस तरफ भी ब्रांचेस देती है, इस तरफ भी देती है। तो ये लेटरल सैक्रल बोलता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, तो दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं दोनों। अच्छा, ब्रांचेस मीडियल ही आएंगे, ये याद रख लेना। दो इस तरफ से भी मीडियल आ रही है और लेटरल मीडियन सैक्रल से जो है ना वो भी ब्रांचेस आ रही होती हैं। अब मीडियन सैक्रल से जो ब्रांचेस आ रही होती है ना, किताबें कहती हैं कि वो भी मीडियल ब्रांचेस है, लेकिन मेरे ख्याल से, जो मेरा एक अंदाज़ा है, रियल नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे ख्याल से मीडियन सैक्रल की जो ब्रांच है उसको लेटरल है ना, लेटरल ब्रांचेस कहना चाहिए, लेटरल ब्रांच, क्योंकि लेटरल जा रही है ना। और लेटरल सैक्रल की जो है वो मीडियन की तरफ आ रही है और मीडियन की जो है वो लेटरल की तरफ जा रही है। तो मीडियन वाली की जो ब्रांचेस है उसको लेटरल कहना चाहिए और उस वाली को मीडियन कहना चाहिए। लेकिन किताबें जो है वो डेढ़ होशियार हैं या नहीं, वो हमारी किताब है, हमारी मोहतरमा है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल जो भी है सो है, ब्रांचेस हैं तो है, मारो गोली। उसके बाद जो एक रह गई है, एक का कोर्स समझना बाबा, समझ लो क़यामत से कम नहीं है। जो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनल पुडेंडल। वो समझ में आ गई तो समझ लो बाबा पूरा पेरिनियम समझ में आ गया, पेल्विस पेरिनियम। वो ये है कि अब मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, एक सेकंड, इसका मैं इंटरनल पुडेंडल का एक और लेक्चर बना लूँ।